फ्रेंड्स, वेलकम टू onlyforexam.com। आज हम यहाँ पर ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक। अब तक के इसके सारे फैक्ट्स कुछ ट्रिक्स के हेल्प से बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक गेम्स 6 इसका लकी डिजिट है, आप इसे याद रखिएगा। इसकी हेल्प से हम काफ़ी ट्रिक्स बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो ओलंपिक गेम्स ये 4 ईयर्स के डिफरेंस में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2012 में ओलंपिक गेम हुआ, तो नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स होंगे 2016 में। द नेक्स्ट गेम होंगे 2020 में। ओके, अभी कोरोना के कारण 2020 के ओलंपिक गेम्स का कुछ कह नहीं सकते कि ये कैंसिल होने वाले हैं या पोस्टपोन होने वाले हैं। तो चलिए आगे अपडेट्स मिलेंगी हमको। दो ओलंपिक्स के बीच का ईयर ओलंपिक ईयर कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2012 और 2016 के ओलंपिक के बीच का ईयर है 2014। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप, पैरालंपिक, यूथ गेम्स, एशियन गेम्स, ये सारे गेम्स इस ईयर में होते हैं। एंशिएंट ओलंपिक, जो कि ओलंपिक का फेवरेट डिजिट है 6, तो 776 BC में ये स्टार्ट हुए। एथेंस यूनान में ये स्टार्ट हुए। राजा ज्यूल्स ने जूस पीकर इन गेम्स को स्टार्ट किया, तो जूस से आप याद कर सकते हैं राजा ज्यूल्स ने इसे स्टार्ट किया। ग्रीक के देवता के सम्मान में इन्हें स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट मॉडर्न ओलंपिक 1896 AD में ये स्टार्ट हुए। ये भी यूनान एथेंस में ही स्टार्ट हुए। जो कि ओलंपिक गेम्स काफ़ी बड़े स्तर के गेम्स हैं, तो इनके मैनेजमेंट को देखने के लिए एक बहुत ही बड़ी कमेटी की ज़रूरत थी। तो मॉडर्न ओलंपिक के स्टार्ट होने के जस्ट 2 इयर्स पहले IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई 1894 में। और इसका हेडक्वार्टर सबको बहुत ही ज़्यादा भाने वाला था। भाने को ग्रामीण लैंग्वेज में लुसाने भी कहा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर था ल्यूसाने, स्विट्ज़रलैंड में। इसके फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो लास्ट बनने का ड्रामा किया करते थे, तो उनका नाम है डेमेट्रियस VK लास, जो कि यूनान से ही थे। इसके सेकंड चेयरमैन जो थे उन्हें सब बोलते थे मत पीरे, उनका नाम था पियरे डी कुवर्तने, क्योंकि वो पीने के बाद चीज़ों को कुतरने लगते थे। ये फ्रांस के थे। इनका नाम बहुत अच्छे से हमको याद रखना है। फादर ऑफ द ओलंपिक भी कहा जाता है इनको। यहाँ के प्रेसिडेंट या चेयरमैन हैं थॉमस वॉक, जो कि जर्मनी से हैं। ये जर्मनी से वॉक करते करते ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए और यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। IOC के मेंबर्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल 11 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य मेंबर्स होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। इंडिया की बात की जाए तो नीता अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं और भारत के सबसे अमीर आदमी हैं, की वाइफ हैं। 2016 में इन्हें IOC का मेंबर बनाया गया था। करीब 56 एज होगी इनकी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और करीब 70 ईयर्स ओल्ड तक ये यहाँ इनकी IOC की मेंबर्स रह सकती हैं। अब जो कि हमने IOC की बात कर ली, तो इंडिया में ओलंपिक की के लिए जो सबसे बड़ी कमेटी है उसकी बात कर लेते हैं। तो IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई 1927 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके फर्स्ट चेयरमैन JJ टाटा थे और प्रेजेंट चेयरमैन नरेंद्र ध्रुव बात्रा हैं। अब तक आप लोगों ने जितना पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके अब तक का रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक हुआ 1896 में। सेकंड हुआ, इसमें +4 कर दीजिए, तो 1900 में, जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ। यहाँ पे 3 बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रिटिश भारत ने पार्टिसिपेट किया।
जो कि कोई तैयारी नहीं थी भारतीयों की। भारतीय यहाँ पे ब्रिटेन के अंडर थे, तो भारतीयों ने इसे बोला कि जाओ, कोई तैयारी तो है नहीं, नॉर्मली जाके कुछ भी कराओ। इसलिए इसका नाम है नॉर्मल पिचार्ड। जिस व्यक्ति ने ब्रिटिश भारत से फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया उसका नाम है नॉर्मल पिचार्ड, जो कि एथलीट था, और इसने एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट टाइम विश्व की महिलाओं ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। और 1900, इसमें 2 ज़ीरो हैं, मतलब 2 गोल हैं। और गोल किस में मारे जाते हैं, किस में लगाए जाते हैं, तो फुटबॉल में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे फुटबॉल को फर्स्ट टाइम शामिल किया गया। अब आ जाते हैं हॉकी पर। हॉकी का लकी डिजिट है 8। तो हॉकी को ओलंपिक में शामिल 1908 में किया गया, लंदन ओलंपिक में। ओलंपिक में हॉकी से भारत ने टोटल 8 गोल्ड जीते। एक्चुअली टोटल 11 मेडल्स जीते, जिसमें से 8 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था और 2 ब्रोंज थे। अब हम याद करेंगे कि भारत ने ये गोल्ड कब कब और कहाँ कहाँ जीते। तो इसके लिए एक चीप सी ट्रिक है, ए लवली हमें टेम दो। तो ए से एम्स्टर्डम जो कि बेल्जियम में है, ला से लॉस एंजल्स जो कि यूएसए में है, वा से बर्लिन जर्मनी, ला से लंदन, हा से हेलेंस्की, मा से मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, टे से टोक्यो जो कि जापान में है, मा से मॉस्को जो कि रूस में है। तो बस ऐसे ही लगा दिया गया ट्रिक बनाने के लिए, इस पर ध्यान ना दें। अब इनके ईयर्स पे फोकस कर लेते हैं। तो 1928 से स्टार्ट हुआ लगातार 3 ओलंपिक्स, 1928, 1932, 1936। फिर 2 ओलंपिक्स को छोड़ दिया गया बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। फिर 3 ओलंपिक लगातार हुए, 1948, 1952, 1956। फिर 1 ओलंपिक को छोड़ दिया गया, फिर 1964, फिर 3 को छोड़ दिया गया, फिर 1980 में के ओलंपिक में गोल्ड जीता भारत। पहले 2 ओलंपिक छोड़ा, फिर 1 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा। ईयर्स के साथ में पढ़ लेते हैं एक बार। एम्स्टर्डम बेल्जियम 1928, लॉस एंजल्स यूएसए 1932, बर्लिन जर्मनी 1936, लंदन 1948, हेलेंस्की 1952, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया 1956, टोक्यो जापान 1964, मॉस्को रूस 1980। 3-4 बार आपको रिवाइज करने से ट्रिक याद हो जाएगी। जो कि अभी ओलंपिक के कैंसिल होने की बात हुई, तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक कितने ओलंपिक कैंसिल हुए हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1914 से 1918 के बीच, सेकेंड हुई 1939 से 1944 के बीच। इनके कारण अब तक सिर्फ 3 ओलंपिक कैंसिल हुए। उसके लिए ट्रिक है बॉटल। बा से बर्लिन, टा से टोक्यो, ला से लंदन। बर्लिन 1916, टोक्यो 1940 और लंदन 1944। सिर्फ ये 3 ओलंपिक कैंसिल हुए हैं। जो कि हॉकी की बात जब भी आती है, मेजर ध्यानचंद का नाम आ ही जाता है। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब हम इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म हुआ 29 अगस्त 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन ने किया था। इससे आप लिंक कर सकते हैं। इनका जन्म प्रयागराज या इलाहाबाद में हुआ था। 29 अगस्त को इनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इनका हॉकी का करियर 1926 से 1949 के बीच था। ये 6 और 9 डिजिट को आप याद रखिएगा, आगे भी काम आएंगे। इन्होंने 3 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भारत को हॉकी से ओलंपिक में 8 गोल्ड्स मिली। उसमें से फर्स्ट 3 जो हमने याद किए 1928, 1932, 1936, जो कि क्रमशः एम्स्टर्डम बेल्जियम, लॉस एंजल्स यूएसए, बर्लिन जर्मनी में हुए। में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और भारत को गोल्ड दिलाया। 6 से याद कीजिए, 1956 में इन्हें पद्म भूषण मिला। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और उसका नाम गोल दिया। हॉकी में भी गोल किए जाते हैं, इससे आप याद रख सकते हैं। 1979 में इनकी मृत्यु हो गई दिल्ली में। 9 से आप याद रख सकते हैं, मैंने आपको कहा था 6 और 9 को याद रखिएगा।
इनके एक भाई हैं रूप से, जो कि हॉकी भी इन्हीं की तरह हॉकी खेलते हैं। इनके नाम से एक हॉकी स्टेडियम बनाया गया है ग्वालियर के एमपी में। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2020 में जनवरी में जो MPPSC हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रूप सिंह स्टेडियम किस गेम से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया जाता है, जो कि सभी गेम्स के लिए दिया जाता है। इनके नाम के साथ मेजर वर्ड क्यों जुड़ा? क्योंकि ये आर्मी में मेजर रैंक पर थे। आप लोग पहले अब तक का रिवाइज कर लीजिए वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके। आई होप आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। पहले ईयर्स याद कर लीजिए, 1920, 1960, 1968, 1972, 1988, 2008। इन्हें 3-4 बार पढ़िए, याद हो जाएंगे। अब कहाँ हुआ ये पढ़ लेते हैं। पहले एडवर्ब बेल्जियम, दूसरा रोम इटली, तीसरा मैक्सिको सिटी जो कि मैक्सिको में है। नेक्स्ट 1972 म्यूनिक जो कि जर्मनी में है। नेक्स्ट 1988 सियोल जो कि दक्षिण कोरिया में है। 2008 बीजिंग चीन। अब इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट 1920 एडवर्ब बेल्जियम ओलंपिक। तो इस ओलंपिक में ओलंपिक फ्लैग फहराया गया। ओलंपिक फ्लैग जो कि 1913 में बना। 1914 में IOC ने इसे एक्सेप्ट किया और 1920 में ये फहराया गया। ये ओलंपिक फ्लैग जो है, उसमें कुछ इस तरह से 5 सर्कल्स बने होते हैं। आप नेट में सर्च कीजिएगा ओलंपिक फ्लैग, उससे आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर कर दूंगी। तो इसमें 5 कलर्स होते हैं। कौन कौन से कलर्स होते हैं? तो येलो, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड। ये कलर्स कॉन्टिनेंट्स को शो करते हैं। भी हम ट्रिक से याद करते। एशिया में दालें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तो येलो कलर एशिया को शो करता है। अफ्रीका में धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, इस कारण वहाँ के लोगों का कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है, इसलिए ब्लैक से हम अफ्रीका को याद करते हैं। यूरोप में काफ़ी सारी नदियाँ हैं जो कि एकदम ब्लूइश दिखाई देती हैं, तो ब्लू से हम यूरोप याद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे घास के मैदान हैं और जंगल भी हैं। अभी वहाँ आग भी लगी हुई थी, आपने न्यूज़ तो देखी ही होगी। तो ग्रीन से हम याद करते हैं ऑस्ट्रेलिया, रेड से याद करते हैं हम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को। इसे भी आप 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट, इसी ओलंपिक में ओलंपिक मोटो अपनाया गया। तो ओलंपिक मोटो क्या था? CTS, अल्टियस, फोर्टियस। CTS मीन्स सबसे ऊंचा, अल्टियस मीन्स सबसे तेज और फोर्टियस मतलब सबसे बलवान। ये था ओलंपिक मोटो, इसे एक्सेप्ट किया। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। आपने कुकर में आलू डाले, आलू से अल्टियस, आलू पक गए तो सीटी बजी तो CTS। आप पढ़ते हुए बंद करना भूल गए तो कुकर में ब्लास्ट हो गया, सब टूट फूट गया, तो फोर्टियस। तो CTS, अल्टियस, फोर्टियस। थर्ड पॉइंट, ओलंपिक शपथ या ओथ की शुरुआत इसी ओलंपिक से हुई। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया। ध्यान रखिएगा, 1900 वाले ओलंपिक में ब्रिटिश भारत ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था और 1920 में इंडियंस ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, आज़ाद भारत ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे ये नाम ध्यान रखने वाला है, फदीपा डरेपा छागुरे। ये इन्होंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया था और इनकी 19th रैंक आई थी। एक्चुअली अभी भी कुछ एग्ज़ाम्स में ग्रुप D के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि फदीपा डेरेपा छागुरे किस खेल से संबंधित है, इसलिए मैंने यहाँ पर इन्हें नोट कर लिया। आप ध्यान रख सकते हैं इन्हें। 1920 ओलंपिक्स के सारे ज़रूरी पॉइंट्स को आप एक बार और रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट 1960। तो आप इमेजिन कीजिए, अभी आप अपने रूम में बैठकर टीवी देखते हुए, अपना फेवरेट शो देखते हुए इडली खा रहे हैं, इडली सांभर खा रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं काफ़ी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही होंगी। आई एम रियली सॉरी। तो ये बस ट्रिक थी, इससे हम ये याद रख सकते कि ये ओलंपिक
रोम इटली में हुआ और यहाँ से इस ओलंपिक से टीवी में ओलंपिक का प्रसारण शुरू हुआ। नेक्स्ट 1968 ये ओलंपिक हुआ मैक्सिको के मैक्सिको सिटी में और यहाँ से ओलंपिक के शुभंकर मस्कट की शुरुआत हुई। आप एम से याद रख सकते हैं, एम से मैक्सिको सिटी और एम से मस्कट। नेक्स्ट 1972 म्यूनिक जर्मनी में हुआ ये ओलंपिक, जो कि लास्ट पे 2 है इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं। पहला मार्क स्प्रिट जो कि यूएसए के थे या हैं जो भी है, इन्होंने तैराकी में 7 गोल्ड जीते और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया व्यक्तिगत रूप से एक ही ओलंपिक में 7 गोल्ड जीतने का। और सेकंड घटना कि 11 इजरायली प्लेयर्स को फिलिस्तीन के आतंकवादियों के द्वारा मार दिया गया। ऐसी अब तक की ये पहली घटना थी। नेक्स्ट 1988 सियोल दक्षिण कोरिया, यहाँ पे रूस के द्वारा 55 गोल्ड मेडल्स जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक ही ओलंपिक में किसी देश के द्वारा इतने सारे गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड पहली बार बनाया गया। नेक्स्ट 2008 बीजिंग चीन, माइकल फिलिप्स या फ्लैप्स, अलग अलग जगह ये दोनों ही नाम चलते हैं। फिलिप्स की टीवी से आप याद कर सकते। तो इन्होंने 8 गोल्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 1972 के मार्क स्प्रिट का 7 गोल्ड्स बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा। साथ ही साथ इन्होंने व्यक्तिगत रूप से 23 गोल्ड जीते हुए हैं और टोटल 28 मेडल्स जीते हुए हैं और ये व्यक्तिगत रूप से जीतने वाले सर्वाधिक मेडल्स हैं, सर्वाधिक गोल्ड्स हैं। ऐसा करके इन्होंने लरीना लाप्थनीना जो कि रूस की हैं का 18 मेडल्स जीतने का रिकॉर्ड ब्रेक किया। जो कि माइकल फिलिप्स भी एक तैराक हैं और सबसे तेज सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है, शार्क, तो गोल्डन शार्क, ये उपनाम दिया गया है माइकल फिलिप्स को, गोल्डन शार्क। आप लोग एक बार ये सारे इम्पोर्टेंट ओलंपिक्स को रिवाइज कर लीजिए, 1920 से लेकर 2008 तक के सारे ओलंपिक्स को। अब हम ओलंपिक में इंडिया ने अब तक क्या क्या किया ये देखते हैं। तो 1900 में जो कि सेकेंड ओलंपिक था पेरिस फ्रांस में, हमने देखा कि ब्रिटिश भारत से नॉर्मल पिचार्ड ने यहाँ फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। तो लगभग 50 सालों बाद भारतीयों में मेल्स को शर्म आई बहुत ही ज़्यादा कि हमने अब तक पार्टिसिपेट तो किया बट कुछ खास किया ही नहीं, कोई मेडल जीता ही नहीं। तो बहुत हो गया, आप कुछ करना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, जोश दिखाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ओलंपिक हुआ 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड में। यहाँ ट्रिपल के याद रखें। तो के से केडी जाधव, नेक्स्ट के से कांस्य और नेक्स्ट के से कुश्ती। तो केडी जाधव ने कांस्य पदक जीता कुश्ती में। 1996 में लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता टेनिस में। यूएसए में हुआ था ये ओलंपिक। देखिए, भारत के मेल्स को शर्म आई 50 सालों बाद और फीमेल्स को शर्म आई 100 साल बाद। तो 2000 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य जीता भारोत्तोलक में। ऐसा आप याद कर सकते हैं, KKB से कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य भारोत्तोलक। यहाँ से 1900 जहाँ पे ब्रिटिश भारत ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, उसके 50 साल बाद जब मेंस को शर्म आई तब वहाँ से या भारत से केडी जाधव ने कांस्य जीता कुश्ती में। और यही 1900 से 100 साल बाद जब महिलाओं को शर्म आई तो कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य जीता भारोत्तोलक में। लिएंडर पेस को थोड़ा सा अलग से याद रखना पड़ेगा आपको। थोड़ा अलग से याद रखने वाली बात, 1900 में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड की महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, हमने पढ़ा था।
और 1956 में इंडिया से पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। तो वो पहली महिला जिसने पार्टिसिपेट किया वो थी मेरी लीला रॉय। उन्होंने फर्स्ट टाइम भारत से ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और अपनी लीला दिखाई, मेरी लीला रॉय। जाकर उन्होंने ओलंपिक में जाकर उन्होंने बोला देखो मेरी लीला, तो हो गया मेरी लीला रॉय। आगे बढ़ते हैं 2004 और 2008, ये याद रखना हमें। तो 2004 का ओलंपिक हुआ एथेंस यूनान में और 8 का ओलंपिक हुआ बीजिंग चीन में। तो एथेंस यूनान में हमको याद रखना है RRR। तो हमारे एक्स खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने आर से राइफल में या शूटिंग में आर से रजत जीता। तो RRR राजवर्धन सिंह राठौर राइफल रजत। और ये भारत से रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, अब तक किसी ने रजत नहीं जीता था। नेक्स्ट 2008 चीन बीजिंग। तो अभिनव बंद्रा ने शूटिंग में ही राइफल में ही गोल्ड जीता। ये भारत का फर्स्ट और एकमात्र गोल्ड है। और यहीं सुशील कुमार ने कुश्ती में और विजेंदर सिंह ने बॉक्सिंग में ब्रोंज जीता। तो यहाँ पे भारत को 1 गोल्ड और 2 ब्रोंज मिले। अब आ जाते हैं 2012 के ओलंपिक में जो कि लंदन में हुआ। तो वही सुशील कुमार जिसने 2008 में ब्रोंज जीता, उन्होंने डबल पावर के साथ यहाँ पर सिल्वर जीता। ओके, वो अपनी पावर को दोगुना कर आए 2012 के लंदन ओलंपिक में और रजत पदक को विजेत किया। तो सुशील कुमार और विजय कुमार ने दोनों ने सिल्वर जीता। सुशील कुमार ने कुश्ती में और विजय कुमार ने निशानेबाजी में। और इसी ओलंपिक में भारत को 4 ब्रोंज भी मिले, जो कि गगन नारंग शूटिंग, गगन में शूटिंग की जाती है, गोली चलाई जाती है आकाश में गगन में, तो गगन नारंग। मैरी कॉम बॉक्सिंग में, इन्हें तो सब जानते ही हैं, मूवी भी बनी हुई है इनके नाम पे। साइना नेहवाल बैडमिंटन, इन्हें भी सब जानते हैं। योगेश्वर दत्त कुश्ती में, इन चारों ने ब्रोंज जीता। मैरी कॉम ये बॉक्सिंग में कोई पदक जीतने वाली फर्स्ट लेडी थी और साइना नेहवाल बैडमिंटन में पदक जीतने वाली फर्स्ट लेडी या ओवरऑल भी बोल सकते हैं इन्हें थी। इस ओलंपिक में बेसिक कोदुखोव ये रूस के थे और इन्हें ओलंपिक के बेसिक रूल्स नहीं मालूम थे, इसलिए ये डोपिंग के केस में फंस गए। इस कारण से योगेश्वर दत्त का जो ब्रोंज था वो सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। इसलिए 2012 के ओलंपिक में 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज की जगह 3 ब्रोंज और 3 सिल्वर हो गए। नेक्स्ट ओलंपिक 2016 जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ, ब्राज़ील में, जो कि लास्ट ओलंपिक था, अब तक का लास्ट ओलंपिक था। कि नेक्स्ट ओलंपिक 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि ये पोस्टपोन होने वाला है या कैंसिल। तो ये 31st ओलंपिक था। इंडिया ने यहाँ पे 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज जीता, टोटल 2 मेडल्स जीते और 67th रैंक लाई। 1 सिल्वर जीता PV सिंधु ने बैडमिंटन में और 1 ब्रोंज जीता साक्षी मलिक ने कुश्ती में। इस ओलंपिक का मस्कट था विंसियस। इसका नाम ब्राज़ील के एक बहुत बड़े संगीतज्ञ विनीसियस डी मोराएस के नाम पर रखा गया। इसका कलर येलो है और एक बिल्ली की तरह दिखाई दे रहा है। आप नेट पे से सर्च कीजिएगा, पॉसिबल होगा तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। अब हम रैंकिंग देख लेते हैं। तो रैंकिंग के लिए हम याद करेंगे ABC। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना। ये रैंकिंग थी 1st, 2nd, 3rd की। अमेरिका ने यहाँ पे 56 गोल्ड जीते और लगातार 6 ओलंपिक से USA ही टॉप पर रह रहा है। इस ओलंपिक में टोटल 28 गेम्स हुए। आप गौर कीजिएगा, इस ओलंपिक में 2 नए गेम्स ऐड किए गए। तो गौ से गोल्फ और रा से रग्बी, ये दोनों गेम्स में ऐड किए गए। 2 न्यू कंट्रीज ने इस गेम में पार्टिसिपेट किया, बहुत शौक से पार्टिसिपेट किया। तो शा से
साउथ सुडान और कासे कोसावा। आई नो शौक ऐसे नहीं लिखते बट ट्रिक है, कुछ भी हो जाता है। इस ओलंपिक में फर्स्ट टाइम शरणार्थी टीम ने पार्टिसिपेट किया जिसमें 10 देशों के शरणार्थी शामिल थे। पहली भारतीय दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक क्वालिफाई किया लेकिन कोई मेडल नहीं मिला इनको। हॉकी अर्जेंटीना ने जीता और फुटबॉल ब्राज़ील ने जीता। उसैन बोल्ट जो कि जमैका से हैं, इन्होंने लगातार 3 ओलंपिक में 2008, 12, 16 में गोल्ड जीते। यूएसए में सर्वाधिक 4 बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है, 1904, 32, 84 और 96 में। लंदन में 3 बार ओलंपिक गेम का आयोजन हो चुका है, 2008, 48 और 12 में। हम ओलंपिक्स के आगे के आयोजन देख लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है टापले, टा से टोक्यो, पा से पेरिस, ला से लॉस एंजल्स यूएसए। तो टोक्यो में 32nd नंबर का ओलंपिक होगा, पेरिस में 33rd नंबर का और लॉस एंजल्स में 34 नंबर का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बस आपको 3-4 बार रिवीजन करना होगा। आई एम श्योर ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से याद हो गई होंगी।